Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So from this video we are going to start with the chapter alcohols, phenols and ethers. So इस chapter में हम alcohols, phenols और ethers के बारे में study करेंगे. So let us see first like how alcohols and phenols basically they are formed. अब देखो alcohols और phenols में देखो, अगर हम alcohols की बात करें तो alcohols जो है, अगर हम सिंपल कोई एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं और अगर हम उसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप के साथ, जैसे कि मैं इस यहाँ मैंने सिंपलेस्ट लिया है मीथेन. सो इसका एक हाइड्रोजन जो है मैं एक OH से रिप्लेस कर देती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एल्कोहल. ठीक. और सिंपली अगर मैं एक एरोमेटिक सिस्टम का हाइड्रोजन जो है वो OH से रिप्लेस कर देती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा फिनोल्स. तो ये हमारे पास आ गई फिनोल्स की कैटेगरी. ठीक है. सो ये फिनोल्स की कैटेगरी आ गई. तो बेसिकली हम एलिफेटिक और एरोमेटिक सिस्टम के हाइड्रोजन्स को अगर हम रिप्लेस करते हैं, वन ऑफ द हाइड्रोजन इफ इट इज एटलीस्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, देन एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर फॉर्म्ड. एंड सेम वे अगर हम बात करें ईथर्स की, तो ईथर्स में भी हाइड्रोकार्बन का अगर एक हाइड्रोजन जो है हम एल्कोक्सी और राइलोक्सी से रिप्लेस करते हैं देन वी गेट द ईथर्स. सो सेम वे अगर हम यहाँ पर इस हाइड्रोकार्बन का एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं एक हाइड्रोजन COCH3, तो ये हमारे पास है मिथोक्सी ग्रुप. तो हमारे पास ये बन गए ईथर्स. एंड सेम वे अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ बोला राइलोक्सी, तो ये कैसे होगा. यहाँ मैं एक एग्जांपल राइलोक्सी का ले रही हूँ. तो ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है मीथेन का, ये हमने राइलोक्सी ग्रुप से रिप्लेस किया है, जिसको हमने OAR से रिप्रेजेंट किया था सिंपली. सो इन दिस वे alcohols, phenols and ethers basically they are formed. Next let us see द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. सो अगर हम एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्कोहल्स, फिनोल्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट. सो डायरेक्टली यहाँ देखो, यहाँ पर देखो OH ग्रुप, सिंगल OH ग्रुप दैट इज देयर, दिस इज ethanol, one OH is there and here again one OH is there, this is aromatic system. So now we used to say it as monohydric. Mono means one. यहाँ पर देखो दो OH हैं तो you will be saying it as dihydric alcohol. And if the number of OH groups are 3 then it is trihydric, and if it is more than 3 then we used to say that this is polyhydric alcohol. Now monohydric alcohols, they are further classified according to the carbon atom to which OH is attached. According to the carbon atom means now whether it is sp3 hybridized or whether it is sp2 hybridized. तो sp3 hybridization की हम पहले कैटेगरीज देखते हैं. सी दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. सो इसको हमने कैसे कैटेगराइज करना है. द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड दैट इज sp3 फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैटेगरी हम स्टडी कर रहे हैं. नाउ दिस कार्बन दैट इज फर्दर अटैच्ड टू one carbon only, so that's why we used to say it as primary alcohol. And if this carbon which is again that is sp3 carbon to which OH is attached, this is further attached to two carbons directly, so this is secondary. And same way tertiary में ये sp3 है, तीनों में ही sp3 है, but now we are categorizing it according to the basis of primary, secondary and the tertiary carbons to which OH is attached. So here that is attached to the 3 carbons directly. So this is tertiary alcohol. Fine. Now next let us see, as we first category में जो हमने sp3 कार्बन
से अटैच था OH ग्रुप, वो वाली कैटेगरी की, और उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देखा। तो अलाइल नेक्स्ट इज द अलाइलिक एल्कोहल्स। तो पहले मैं बता दूं आपको कि अलाइलिक ग्रुप क्या होता है। दिस इज अलाइलिक ग्रुप, ठीक है। अब एंड दिस इज अलाइलिक कार्बन हम इसको बोलते हैं। अब इस कार्बन के साथ अगर OH अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे अलाइलिक एल्कोहल, फाइन। अब ये कार्बन विच इज बॉन्डेड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, बट इसकी अपनी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 ही है। अगेन इट कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी एल्कोहल्स। सो अब देखो ये प्राइमरी है क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से लिंक्ड है, ठीक है। अब ये sp3 तो है बट दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द two carbons, this and this, so this is secondary and this is tertiary. So further categorization जो allylic carbon की, हाँ allylic alcohol की है, again it is primary, secondary and the tertiary. Now next is the benzylic alcohols. Let us see what benzylic alcohols are. So जैसे allylic ग्रुप था हमारे पास, ऐसे ही मैं आपको बता दूँ benzylic ग्रुप कौन सा होता है। Suppose this is benzene ring, ठीक है। The carbon directly attached to the benzene ring and this is benzylic group. बाकी तो इसकी दो bonds आई हैं। This is benzylic group, यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा देती हूँ। This is benzylic। तो इस कार्बन से हमारे पास अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो this is benzylic alcohol simply. Again this is attached to the directly one carbon of benzene, so this is primary, 2 carbons direct attachment, 2 carbons secondary and 3 carbons, ये भी कार्बन ही है, तो this is tertiary. So in this way this is benzylic alcohol. Now next category है the compounds in which the OH is attached to the sp2 hybridized कार्बन, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ये अटैच्ड है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आती है विनाइलिक एल्कोहल की। अब जैसे अलाइलिक हमारे पास था ना ग्रुप, ऐसे ही ये ग्रुप बन जाता है विनाइलिक ग्रुप। तो इसमें जो OH है दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है, विच हैज डबल बॉन्ड, सो दिस इज विनाइलिक। सो this is sp2 कार्बन क्योंकि डबल बॉन्ड है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2 and this is vinylic. Same way if OH is attached directly to the benzene ring, so which is again sp2 hybridized carbon, this is named as phenol, fine. Now next come to the ethers. जैसे कि पहले ही हमने ethers को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था कि when hydrogen of this any hydrocarbon that is replaced by alkoxy group then we get the ether simply, ठीक है। सो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ethers को। then again ethers may be regarded as the anhydrides of alcohols. अब देखते हैं कि हम इसको anhydrides कैसे कहते हैं, anhydrides of alcohols कैसे कह सकते हैं, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब एनहाइड्रेट्स जब भी बनते हैं, ठीक है, वो एलिमिनेशन ऑफ वाटर से ही बनते हैं। इसको हम और आगे जैसे हम चैप्टर को करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो लाइक दीज 2 एल्कोहल्स, जैसे कि बोला है ना एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल्स, तो हमने 2 एल्कोहल्स लिख लिए जनरली, ठीक है, OH और ऐसे लिख लिया। अगर इन दोनों एल्कोहल जो हैं आपस में कंडेंस करते हैं एंड वाटर इज रिमूव्ड, तो ROR ही हमारे पास ईथर्स आ जाते हैं, फाइन। सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज द एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल्स, फाइन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि क्यों हम ईथर्स को एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल्स भी कहते हैं। अब एक और चीज़, जैसे कि हम जस्ट एज एल्कोहल्स दे आर कंसिडर्ड एज मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। अब ध्यान से देखना, इसको मोनो एल्काइल डेरिवेटिव हम इसको क्यों कह रहे हैं, ऑफ वाटर। दिस इज वाटर बेसिकली। अब इस हाइड्रोजन को अगर हम एक R से रिप्लेस कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर किया है, देन इट विल बिकम द एल्कोहल, फाइन।
सो दैट्स वाई वी यूज टू से इट एज मोनो एल्काइल, कि एक ही एल्काइल से किया है तो एल्कोहल से। अगर हम उसको, और ईथर्स जो हैं वो दे आर द डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, ठीक है। सो ये दो वाटर के अगर दोनों ही हाइड्रोजन जो है मैं अल्काइल के साथ रिप्लेस कर देती हूँ, देन इट इज ईथर। सो जस्ट एज अल्कोहल्स दे आर रिगार्डेड एज alkyl derivatives of water, ethers they are dialkyl derivatives of waters. I hope these terms are clear to you. अगर हम ईथर्स की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. सो ईथर्स दे आर क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल ईथर्स और सिंपल ईथर्स वी कैन से, एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स. और सबसे पहले हम सिमेट्रिकल ईथर्स देखते हैं. अब देखो ईथर्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि ओ के दोनों तरफ जो है हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स है. और सिमेट्रिकल ईथर्स में और सिंपल ईथर्स में अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स सेम टाइप के हैं, सेम एग्जैक्टली, देन दे आर द सिमेट्रिकल ईथर्स, दे कम अंडर दिस कैटेगरी. अब देखो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं. लाइक दिस इज मिथाइल, अगर इस साइड मिथाइल है तो दूसरी तरफ भी मिथाइल है. दीज टू ग्रुप्स दे आर सेम. Again ethyl, diethyl ether, both the groups they are same. Again this is diphenyl ethers, this is aromatic but both they are same. Again this is dibenzyl ether, this is benzyl group, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया है अभी आपको. तो हमारे पास दो लगे हैं ये, तो दिस इज डाइबेंजाइल ईथर. तो आप सारी एग्जांपल्स में देख सकते हो कि ओ के जो दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं दे आर एग्जैक्टली सेम. सो सच टाइप ऑफ ईथर्स दे आर नोन एज सिमेट्रिकल ईथर्स. फाइन. नेक्स्ट इज द मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स. अब मिक्स्ड ईथर्स जो है और अनसिमेट्रिकल ईथर्स कि दोनों जो ग्रुप्स हैं, अल्काइल्स तो होने ही हैं ईथर्स में दोनों तरफ, बट दीज टू groups they will be different, these two alkyl groups that will be different. ठीक है. सो यहाँ मैंने लिख भी दिया है when both the alkyl groups they are different. See, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है. सो इट इज इथाइल मिथाइल ईथर, वी कैन से इट एज मिक्स्ड ईथर्स. देन इट इज, एक तरफ मिथाइल है देन प्रोपाइल है, देन इट इज इथाइल प्रोपाइल ईथर. एक तरफ देखो हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर मिथाइल लगा है, सो दिस इज मिथाइल फिनाइल ईथर. देन अब एक तरफ हमारे पास बेंजाइल लगा है और एक तरफ फिनाइल लगा है, सो दिस इज बेंजाइल फिनाइल ईथर. सो इन दिस वे आप ये सारी एग्जांपल्स में देख सकते हो कि ऑक्सीजन के जो दोनों तरफ ग्रुप्स हैं दे आर नॉट सेम. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर्स. अब कुछ थोड़ी सी इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं ईथर्स का. आयुपेक नेमिंग ऑफ ईथर्स, सिर्फ हम ईथर्स की करेंगे, थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं. सो ईथर्स दे आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन्स, दे आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन्स. सो दिस ईथरल ऑक्सीजन दैट इज टेकन विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप. ये आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम ईथर्स की आयुपेक नेमिंग करते हैं, क्योंकि इसका सफिक्स जो है दैट या ऑक्सी लगाते हैं हम इसमें, तो जो ऑक्सीजन है that is read with the smaller alkyl group. So in case of symmetrical ethers तो दोनों ग्रुप्स यहाँ पर सेम है, तो इतना ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता. लाइक देखो अब एक ऑक्सीजन जो है वो हमने यहाँ क्या बोला, एल्कोक्सी एल्केन्स, तो पहले हम एल्कोक्सी को सेपरेट करें. ठीक है. सो ये हमारे पास हो गया मिथोक्सी मीथेन. ठीक है. तो ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर था. आप इसके साथ ऑक्सीजन रखो या इसके साथ रखो, द नेम विल बी सेम. अब इसमें जो हमारे पास है दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर. सो ये आपको याद रखना है दैट ऑक्सीजन ऑफ ethers, or you can say ethereal oxygen, that is always read with the smaller group. Whether this CH3 is present on this side or on this side doesn't matter. This oxygen that is always read with the smaller group. तो इसका नेम हमारे पास हो जाएगा मिथोक्सी इथेन. फाइन. मिथोक्सी इथेन, इट इज़ नॉट इथोक्सी मीथेन. ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपको. दैट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ऑक्सीजन इज रेड विद द स्मॉलर ग्रुप. देन अब इसमें हमारे पास देखते हैं C2H5O और CH3 ये दोनों इथाइल और प्रोपाइल ग्रुप्स. अब इसमें से स्मॉलर कौन सा ग्रुप है, दिस इथाइल ग्रुप. सो ऑक्सीजन इज रेड विद दिस. सो इसमें हमारे पास हो गया इथोक्सी प्रोपेन. ठीक है. अगेन ऑक्सीजन इज
रेड विद द स्मॉलर ग्रुप। अब नेक्स्ट ईथर देखते हैं आईयूपैक नेमिंग के लिए, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ये इथोक्सी ग्रुप लगा है एंड दिस 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। तो हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3। इट मीन्स ये जो इथोक्सी है ये हमारे पास सेकेंड कार्बन के साथ लगा है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे, 2 इथोक्सी प्रोपेन, ठीक है, 2 इथोक्सी प्रोपेन, ठीक, समझ आ गया। सो 1 2 3 2 पोजीशन पे इथोक्सी लगा है, देन इट इज़ 2 इथोक्सी प्रोपेन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये हमारे पास अल्काइल है, ये अराइल है। तो स्मॉलर ग्रुप जो हो गया हमारे पास ये वाला, तो हम इसको सीधा यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज मिथोक्सी बेंजीन, ठीक। अब नेक्स्ट देखो और भी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अब इस कंपाउंड में देखो ये हमारे पास 2 मिथोक्सी ग्रुप लगे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास 2 कार्बन का जो हम जिसको हम एज ए पेरेंट चेन कह सकते हैं, तो ये 2 कार्बन हो गया। तो ऑब्वियसली हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक पे 1 पोजीशन 1 पे 2 हमारे पास मिथोक्सी लगे हैं, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, 1 1 कितने मिथोक्सी हैं, 2, तो इट विल बी डाई मिथोक्सी इथेन। आई होप कि आपको नेमिंग समझ में आ रही होगी ईथर्स की, ठीक है। सो इट इज़ 1 1 डाई मिथोक्सी इथेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऐसे ही है कि हमारे पास 2 ऑक्सी हैं। अब देखें ये हमारे पास इथाइल के साथ है और ये मिथाइल के साथ है, ठीक है। सो दिस इज इथोक्सी एंड दिस इज मिथोक्सी। अब नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो दोनों को 1 1 नंबर मिल सकता है, लेकिन हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इथोक्सी, ठीक है, 1 इथोक्सी। अब दूसरा वाला इथोक्सी कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे, 3 मिथोक्सी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। सो सारे जितने भी हमने कुछ कंपाउंड्स किए हैं, होप कि इससे आपको थोड़ी सी आईयूपैक नेमिंग ईथर्स की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी एक हमारे पास है और उसको डिस्कस करते हैं इसमें। सो दैट इज़ साइक्लिक ईथर्स। अब साइक्लिक ईथर्स में क्या है एक्चुअली, द आईयूपैक सिस्टम where 3 or 4 membered rings are there in which one of the atom that is oxygen। मैं अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 2 3, इसको भी मेंबर काउंट करेंगे। सो दिस इज 3 मेंबर्ड रिंग एंड दिस इज ईथर। सो क्लोज्ड है, सो साइक्लिक ईथर्स की कैटेगरी में आ गया। सो अब इसको शुरू से थोड़ा सा देख लें। अब स्ट्रक्चर देख लिया तो उससे आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा। सो इन आईयूपैक सिस्टम 3 or 4 membered rings, they are known as oxyrenes and oxytenes। अब जहाँ पे आप 3 membered ring देखो और साइक्लिक ईथर देखो, इट मीन्स इसको हम किस कैटेगरी में या क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीरेन्स। अब देखो 1, ठीक है, ये भी ऑक्सीरेन का है बट ये आगे नोमेनक्लेचर, अभी हम इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। मैं एक बार आपको 4 मेंबर्ड रिंग दिखा दूँ, ठीक है। सो देखो 1 2 3 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीटेन, ठीक है। सो अब शुरू से देखते हैं इसको। सो इट मीन्स कि 3 मेंबर्ड जो साइक्लिक ईथर्स होंगे उनको हम ऑक्सीरेन्स कहेंगे और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स को हम ऑक्सीटेन्स कहेंगे। सो अब ऑक्सीरेन्स विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज इथाइलिन ऑक्साइड। सो इसमें अब देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको मैं समझाती भी रहूँगी साइड बाय साइड। सो 1 2 3 जैसे आपने देखा ये साइक्लिक ईथर है और 3 मेंबर्ड रिंग है, इट मीन्स दिस इज ऑक्सीरेन, सिंपल। सो स्मॉलेस्ट जो मतलब 3 मेंबर्ड रिंग है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसके साथ, तो इसको हम इथाइलिन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है, और इपोक्सी इथेन भी कह सकते हैं, ठीक है, इपोक्सी इथेन कह सकते हैं इसको। अब देखो अगर ऐसे ही ऑक्सीरेन्स के साथ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, एंड वन मोर थिंग,
नंबरिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। सो ये आप पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि साइक्लिक जो ईथर्स हैं, ऑक्सीरेन्स हैं, ऑक्सीटेन्स हैं, तो इसमें हमें नंबरिंग जो है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो 1 2 3, ऑब्वियसली हम इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा है हमारे पास, तो 1 2 3। सो 2 पोजीशन पे हमारे पास है मिथाइल, तो सिंपली 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, सो दैट इज़ वेरी सिंपल नेम, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। और अगर आप इसको इपॉक्सी के फॉर्म में देना चाह रहे हैं तो इट मीन्स कि जो हमारे पास ये है इपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। अब देखो अगर हम ये जब हमने आयुपेक के अकॉर्डिंग ऑक्सीरेंस की टर्म में हमने नंबरिंग दी, तो हमने नंबरिंग जो है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट करनी है। सो अदरवाइज अगर आप इपॉक्सी के फॉर्म में ले रहे हो, सो दिस इज 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये पूरा प्रोपेन आ जाएगा। और कौन से कार्बन्स के साथ ये जो लिंकेज आया है वो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीटेन्स। अब ऑक्सीटेन्स जो हैं ये 4 मेंबर्ड रिंग्स हैं, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स हैं, जिसमें वन ऑफ द एटम दैट हैज़ टू बी ऑक्सीजन, ठीक। अब इसमें देखो दिस इज ऑक्सीटेन। अब सिंपली अगर आप इसको ये ऑक्सीटेन है, यहाँ इसको आप 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन कह सकते हो। 1 3 कैसे, लाइक 1 2 3, ये आयुपेक नेमिंग के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेंस या ऑक्सीडेंस के अकॉर्डिंगली कर रहे हो तो देन यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये सिर्फ हमने लिंकेज के लिए कि अगर इपॉक्सी की फॉर्म में बता रहे हो तो 1 3 इपॉक्सी, देन इट इज़ प्रोपेन, क्लियर। और इसको आप ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने इथाइलिन ऑक्साइड बोला था, सो दिस इज ट्राई मिथाइलिन ऑक्साइड भी कह सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो कि अगर ऑक्सीटेंस के साथ आपके कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तब हम इसको कैसे, जैसे अभी ऑक्सीरेंस में नंबरिंग दी वैसे ही ऑक्सीजन से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4। अब 3 पोजीशन पे हमारे पास इथाइल है, तो इट विल बी 3 इथाइल ऑक्सीटेन्स, ठीक है। ऑक्सी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऑक्सीटेन्स, टी आएगा यहाँ पर, मैं दोबारा से यहाँ पर कर देती हूँ ऑक्सीटेन, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, 3 इथाइल ऑक्सीटेन। इज इट क्लियर टू यू? सो दिस इज ऑक्सीटेन मैंने यहाँ पर आपको रीराइट कर दिया। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।